So today we'll be doing MCQ question of chapter number 2. नहीं, chapter 2. Yes, chapter 2, that is matter around us pure. ठीक है. श्रेया आर्यन वीडियो ऑन कर दो बेटा. देखो हम चारों कैसे लगते हैं फ्रेम में. आई एम द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल. चलो, जस्ट किडिंग. खुद की तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभी. स्टार्ट करते हैं, ठीक है. श्रेया वीडियो ऑन कर दो. कहाँ पे? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइन फॉर्मिंग. मतलब यहाँ पे फिजिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर एलिमेंट फिजिकली कंबाइन होते तो क्या फॉर्म होता है? हाँ, मिक्सचर. वेरी गुड. दूसरा, डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय. नमक पानी को कैसे अलग करोगे? वेरी गुड, इवेपोरेशन. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश सॉल्यूशन. मतलब वही मिक्सचर, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, एक्चुअली यहाँ पे मिक्सचर होना चाहिए. यहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हेट्रोजेनस. वेरी गुड. तो वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजेनस. ठीक है, तीनों ने आंसर दिया. ठीक है, समझ गए. अक्षिता का नेट थोड़ा ज्यादा तेज है. नेक्स्ट, होमोजेनस सॉल्यूशन में बी सेपरेटेड बाय. देखो, होमोजेनस को इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि फिर ऑप्शन से आप तुक्का मारना चालू कर देते हो. होमोजेनस को अपन फिजिकल से तो कर नहीं सकते, तो होमोजेनस को अपन सेपरेट करेंगे बाय केमिकल मेथड. ठीक, फिजिकल से नहीं होगा. मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड. हाँ, मेटलॉइड या एलॉय. मेटलॉइड या एलॉय, ठीक है. नेक्स्ट, alloys cannot be separated by dash method. फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से अपन सेपरेट नहीं कर सकते. वेरी गुड. brass is a mixture of dash and dash. एल्युमिनियम एंड कॉपर एंड जिंक. और जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर टिन. ठीक. चलो नेक्स्ट. क्या ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था. जिंक एंड कॉपर गेट. ये क्वेश्चन था ना सर, ब्रास वाला शायद, मतलब पता. बुक में लिखा है. अच्छा लिखा है तो फिर अच्छी बात है. हाँ, तो वैसे एनसीईआरटी की क्वेश्चन है. जिंक एंड कॉपर गेट मिक्स्ड बाय फॉर्मिंग. अरे कोई इसके ऑप्शन देने पड़ेंगे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा. एक मिनट, इसमें मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है. एक मिनट, लेट मी सर्च द ऑप्शन. जस्ट वेट अ मिनट. एक मिनट, एक मिनट. जस्ट वेट अ मिनट. ऑप्शन कहाँ गया? दोस्तों तुम किसी में ना घबराना है. अच्छा. अरे यार, ये तो कितना इजी सवाल है. ही. पिछले वाले का सवाल है. मतलब क्वेश्चन ये है कि जिंक और कॉपर जब मिक्स होते हैं तो क्या फॉर्म मिलता है? ब्रास फॉर्म होता है. सच अ लॉलीपॉप क्वेश्चन इट वाज. चल ठीक है. कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. 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 वेरी गुड. तो लेकिन आप बोले तो ये क्वेश्चन गलत. अरे गलत नहीं, सही है, सही. उसके ऑप्शन यहाँ दिए थे ना, स्टील, ब्रास, गोल्ड और जिंक कार्बन मिक्सचर. नहीं सर, अभी अभी जो हुआ क्वेश्चन नंबर 10. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10. नहीं, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सही तो है, क्या गलत है इसमें? सर आपने कहा था ना, अगर शुगर में वाटर डालेंगे तो भी वाटर ही सॉल्वेंट होगा, लेकिन शुगर ज्यादा होती है. कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जनरली, हाँ, जनरली जिसका ज्यादा उसको सॉल्वेंट ही मानते हैं. जनरली, यहाँ पे जनरली वर्ड नहीं आया है, ठीक है. तो जनरली जिसमें ज्यादा है उसको सॉल्वेंट ही मानते हैं. द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज सॉल्यूट.
ये तो बन जाएगा. नेक्स्ट, अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज, ये भी वही आंसर है. solute, सॉल्यूट. क्या यार, बड़ा आसान है. तो वही सॉल्यूट. अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इज सॉल्वेंट. सेम है. चलो सर ठीक है. वही वही है. हाँ, नेक्स्ट 14, शुगर इन वाटर, इन दैट केस शुगर इज सर सॉल्यूट. solute, सॉल्यूट. तुम भी बोलो कुछ आ रहा है ना यार, तुम तो दोनों को जज कर रहे हो बैठ के. नेक्स्ट, एयर इज डैश मिक्सचर. सर क्या एयर इज डैश मिक्सचर. तो बुक में तो homogeneous, हाँ तो वही है ना, होमोजेनस. और क्या, जो बुक में दिया वही है. बुक में दिया वही सही है. नेक्स्ट, if the solute particle size is smaller than dash then it cannot be seen by naked eye. सुन लो, इसका आंसर है 1 नैनोमीटर. इसको याद कर लेना. 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर. इसको रट लेना, ठीक है. When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called dash solution. saturated, सैचुरेटेड है ना. 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में और सॉल्यूट डाल सकते हैं, सैचुरेटेड में और नहीं डाल सकते. और जब सैचुरेटेड का टेम्परेचर इंक्रीज करके और सॉल्यूट डालते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन solubility, at a particular temperature is called solubility. Next, the amount of solute contained in the solution is less than the saturation level. Dash it is called as. अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है सैचुरेशन लेवल से तो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड. हाँ, तो इंग्लिश वहां पे अजीब है किताब की. नेक्स्ट, the concentration of solution depends on amount of dash present in given solution. solute, Concentration हमेशा soluted आंसर. Mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100, we get concentration, मास बाय सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. mass percentage of solution. क्या मिलता है? Mass percentage of solution. ठीक. नेक्स्ट, mass of solute divided by volume of solution. इसमें क्या मिलेगा? mass by volume percentage. मास बाई वॉल्यूम परसेंट. ये दिया है बेटा एनसीईआरटी में, देखना वहां ध्यान से. दोनों दिए हैं, मास बाई मास परसेंट एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंट. ठीक है. हाँ चलो 23rd क्वेश्चन करो. तीनों ने कैमरा बंद कर दिया, वाह. बस मैं ही अपना कैमरा मैं बंद कर दूं. कर दीजिए. हाँ चलो श्रेया, तुम लोग भी ऑन करो. श्रेया आ रहे हैं. श्रेया तो बहुत रेयर कैमरा ऑन करती है. चलो करो नेक्स्ट 23rd वाला. अरे रे यार इन तो बाल. इफ द सॉल्यूशन इज 400 ml एंड द सॉल्वेंट इज 300 ml, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है. क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा? 100 हो जाएगा. 25 आएगा ना बेटा, परसेंटेज पूछा है. कैसा निकाल? 0.25, अरे सुनो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 4 1 जा. आंसर तुम्हारा सही है लेकिन 25% आएगा, 0.25 नहीं आएगा. सुन लो कैसे किया. यहाँ पे सॉल्यूट का मास नहीं दिया था, सॉल्वेंट का दिया है और सॉल्यूशन का दिया है. सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. तो बचा कितना? 400 में से 300 गया 100. हाँ माइनस 100. चलो आया आर्यन समझ में? yes, एक सस्पेंस. बार वो सॉल्व करके दिखा दीजिए. 100 into 100 by 400. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे रबर बैंड सॉरी, यहाँ पे इसमें एक मिनट रुको. एक मिनट. अभी आज मैं MS वर्ड में चला रहा हूँ तो इसमें मेरे को पता नहीं रबर कहाँ से आती है यार. एक मिनट रुको यार, कहाँ गया? हाइड फ्लोटिंग. पेन कहीं से आता है ना, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, लेआउट. रुको एक मिनट, कहीं से पेन आती है इसमें, वहां से रबर आएगा.
रबर देखें कहाँ से आता है, एक मिनट रुको, लेट मी लर्न समथिंग न्यू। नहीं, सर रिव्यू हेड नहीं एंड टेल में, है। कहाँ से बेटा? सर इंसर्ट में होम। इंसर्ट से? हेडर, फुटर, टेक्स्ट, इक्वेशन, सिंबल, लिंक, विकिपीडिया नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है, छोड़ो, यहाँ कर देते हैं। होम देखो, में मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 400 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये दो जीरो ये दो जीरो कैंसिल, 4 वन जा 425 जा, आ गया आंसर 25%। ठीक, चलो, इसमें कहीं से ओपन करना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सस्पेंशन इज अ डैश मिक्सचर, होमोजेनस और हेट्रो? हेट्रो, सुन लो, सस्पेंशन हेट्रो है, कोलॉइड भी हेट्रो है। सॉल्यूशन कैसा है? होमो। सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइड भी स्टेबल है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं है। सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, कोलॉइड को भी फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। कोलॉइड में भी नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, सस्पेंशन में नेकेड आई से विजिबल होता है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलॉइड शो करता है, और सस्पेंशन केवल तब तक करता है जब तक उसके पार्टिकल मोशन में होते हैं। अगर उसके पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे फिर वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ऐसे मैंने मिट्टी मिला दी पानी में, उसको ऐसे घोर दिया, स्टिर कर दिया, तो जब तक वो मिट्टी ऐसे गोल गोल घूम रही है तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, नहीं तो फिर जब बैठ जाएगी फिर वो शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट किसी कोलॉइड से पास होती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है? लाइट का पाथ हो जाता है विजिबल। बन जाएगा। यस सर। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज डैश इफेक्ट, टिंडल टिंडल, इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, कोलॉइड इज अ डैश मिक्सचर, होमो, हेट्रोजेनस। हेट्रो। लगता होम है बट है हेट्रो। डैश पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, स्कैटर है केवल ये, अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, फिर से वही आंसर, कोलॉइडल पार्टिकल। फोम इज एग्जाम्पल ऑफ, यहां सिंपल लिख दो कोलॉइड, सबके आंसर सेम है, कोलॉइड सही है। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ, तो है फैक्टराइजेशन। मैथ पढ़ रही हो क्या? फैक्टराइजेशन अरे कौन सा? सर, डिस्टिलर फ्रिक्शन सर भूल गई। कैसे कर सकते हैं बेटा? केमिकल, डिस्टिलेशन। सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। भाई पानी और नमक है, पानी वोलेटाइल है, भाप सर बन के उड़े सेम आता है। डिस्टिलेशन था। हाँ, सर सेम डिस्टिलेशन में भी तो था ना। डिस्टिलेशन में बेटा मिसिसिबल लिक्विड होते हैं, यहाँ कहाँ दिया है मिसिसिबल लिक्विड? डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब लिखना है जब वर्ड दिया हो मिसिसिबल लिक्विड, समझ गई? अगर नहीं दिया तो फिर एवेपोरेशन लिख देना चुपचाप एकदम शांति से। नेक्स्ट, सॉलिड पार्टिकल आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, दे कैन बी सेपरेटेड बाय, फिल्ट्रेशन। हाँ, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, वेरी गुड। जैसे चाय की पत्ती है, तो चाय की पत्ती चाय में डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसको अपन छन्नी से छान सकते हैं, फिल्ट्रेशन, वेरी गुड अक्षिता। नेक्स्ट, solid particles are very small in solution which cannot be separated by filtration then then the solution is separated by, किससे करेंगे? हाँ, किससे करेंगे? किससे? इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, हाँ, या तो क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं या तो इवेपोरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें दोनों आंसर सही हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं और इवेपोरेशन भी कर सकते हैं। आगे, two immiscible layer can separate out in layer depending on their, वेरी गुड, डेंसिटी। जो डेंसर है वो नीचे, जो आपका वो है क्या बोलते हैं लाइटर है वो ऊपर। डैश सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, इमिसिबल। हाँ फिर वेरी होम में गुड। चलो। नहीं नहीं, इमिसिबल सही बोला तुमने।
M स्पेलिंग बताओ, MIM। I double ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा सर। Immiscible, very good. Next, separation of camphor and salt can be done by, camphor मतलब कपूर। सब्लिमेशन। हाँ, very good. fraction. सब्लिमेशन भाई, कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, गर्म करो सीधे गैस बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेट है ये कपूर। नैप्थलीन बॉल, कैम्फर, ये सब जहां भी दिया वहां पे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नैप्थलीन बॉल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, अगर ये तीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये चारों चीजें दी हैं तो आंख बंद करके आंसर लिख देना, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डाइज एंड ब्लैक इंक यूजिंग डैश मेथड। Chromatography. अरे हाँ, सर नहीं. नहीं नहीं, इसे ठीक है, ठीक है। वाह, सुन लो, सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा कर लो, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ डाई, डिफरेंट कलर ऑफ डाई कर लो। किससे करेंगे अपन अलग? Chromatography. हाँ, क्रोमैटोग्राफी। ऑपरेशन दिख गया। क्या बेटा? सुन लो, ऑपरेशन। सुन लो, अगर मुझे डाई और ब्लैक, हाँ ठीक है, मतलब वो तो दिया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कलर मैंने दे दिया ना क्वेश्चन में। अगर मुझे ब्लैक इंक और, मतलब वो लिखा था डाइज और ब्लैक इंक वाला, सो भाई. हाँ, तो अगर डाई से ब्लैक इंक बस पाना है तो इवेपोरेशन, और अगर डिफरेंट कलर इंक भी डिफरेंट कलर की बनी है तो अगर इंक के डिफरेंट कलर पाने हैं तो फिर क्रोमैटोग्राफी। डैश इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। इंक. हाँ, डाई या इंक, सही बात है। डैश इज अ मेथड टू सेपरेट टू मिसिसिबल लिक्विड। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। अब सुन लो, इसमें फिर दो कंडीशन है। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ो। टू मिसिसिबल लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25। हाँ, अगर 25 डिग्री से कम है तापमान तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है तो डिस्टिलेशन बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट किससे अपन यूज हटाते हैं? हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल। से डिस्टिलेशन. नहीं नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो मतलब सर हाई भी जाता है टेम्परेचर 25 से. तो कुछ का बहुत लो भी जाता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, बॉइलिंग। हाँ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है जहाँ पे नहीं गैस को लिक्विफाई करने वाला वो दिया था। हाँ, अभी मेरे, चार्ट दिया था. हाँ अब मेरे को उसकी वैल्यू याद नहीं है। देखो, एक का तो था -196, एक का था -186, और एक का कुछ और था, बट मुझे याद नहीं कि किसका कौन है। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? खोलो एनसीईआरटी। ये देखो, रटने वाला है बट पूछा जा सकता है। बता, ऑक्सीजन का बता, तीनों का बता दो लाइन से। तीन गैसेस थी ऑक्सीजन एक मिनट आराम से बोलो भैया, मैं एक ही आदमी। ऑक्सीजन का -183 है और नाइट्रोजन का -193. और 195.8। आर्गन का, आर्गन भी तो थी तीन। 186. 186। यस सर. नाइट्रोजन का -196। -196, सॉरी। अच्छा, अब ये बताओ, कौन सी गैस सबसे पहले उड़ जाएगी? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन। हाँ भाई, जिसका बॉइलिंग मिनिमम है ना, वो माइनस में जो वैल्यू बड़ी वो और छोटी है, तो नाइट्रोजन सबसे पहले उड़ेगी। और ऑक्सीजन सबसे नाइट्रोजन लेट. आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सबसे ऊपर मिलेगी, और सबसे आराम से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। सबसे पहले कंडेंस कौन हो जाएगी? ऑक्सीजन सबसे पहले कंडेंस होगी, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, crystallization method is a method which is used
टू प्यूरिफाई। Solid. हाँ सॉलिड के लिए यूज Solid होता है। from liquid. हाँ सॉलिड जो बेसिकली होता है उसको Crystal करते हैं। नीचे. मेथड इज Crystallization नीचे. हाँ क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization. नेक्स्ट, क्रिस्टल एलम मतलब फिटकरी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल बाय डैश मेथड। यहाँ भी आंसर क्या आएगा? Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल चेंज शोन इन रिएक्शन इज कॉल्ड, नहीं केमिकल चेंज, ये थोड़ा क्वेश्चन वैसा हो गया। केमिकल चेंज शोन इन रिएक्शन, इसको छोड़ दो फालतू है, तो क्वेश्चन सही नहीं है। टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? Compound. Molecule. कम केमिकल नहीं, कहाँ कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल ठीक है, कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट, हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड? कौन सा मेथड? Sublimation. सब्लिमेशन। जहां भी अमोनियम क्लोराइड दे दे सब्लिमेशन। Which of the following non-metal is a good conductor of electricity? Graphite. एक कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ। हाँ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी रहती है। नेक्स्ट, a pure substance that is made up of only one kind of atom and cannot be broken down into two or more simpler substances by physical or chemical is referred to as element. Very good. The continuous zigzag motion of colloidal particle Brownian motion. हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं ब्राउनियन। लिख लो ब्राउनियन मोशन, जिसको नहीं पता ब्राउनियन मोशन। ठीक, बन जाएगा। Yes. Yes, sir. वाह यार, तुम लोग को तो सब बन जाता है। Yes. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको बस, मेरे को फाइल देख लेने दो। मैंने कहा हाँ, तो कितने क्वेश्चंस है टोटल? नहीं ये हो गया कुछ उसके क्वेश्चन, और एनसीईआरटी वाले एक दो बच्चे वो कर लेते हैं। अरे यार मेरा लैपटॉप इतना स्लो है कि मैं क्या बताऊं, मुझसे भी ज्यादा स्लो हो गया। ई जो टी आई मतलब ना, सर कल हाँ भी किसी मतलब साइंस का कोई चैप्टर होगा टेस्ट? डेली लेंगे साइंस का एक चैप्टर टेस्ट, अगर आप लोग की इच्छा हो तो, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। सर परसों मैथ्स का टेस्ट है तो फिर कल मैं हाँ तो सीधे कल से कल कल फिर साइंस मत पढ़ो, कल रेस्ट ले लो ठीक साइंस से। और क्या, रोज रोज पढ़ना जरूरी थोड़ी है। सर उन लोग से भी तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत तो अरे नहीं है। यार तुम ही हम लोग की वो हो पॉलिटिशियन, हम लोग तुमको फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अक्षिता हंस रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। तुम निर्दलीय चुनाव जीत जाओगी एक तरफा, कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा भी नहीं होगा। चलो, इज मैटर अराउंड अस प्योर? पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? रुको इसको और बड़ा कर दूं। हाँ करो सर बताओ। दिख नहीं रहा वो पेज. Sir, देख तो ही नहीं रहा स्क्रीन है। सर वो पेज नहीं दिख रहा. अब दिख रहा? नो No, सर। sir. अरे सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया, किसी ने सोची ना होगी। हाँ देखो यहाँ पे, इस समय मैं थाड़ा भाई जोगिंदर को देखता हूँ, बहुत सर मजा आता थारा है। बन ऐसे ऐसे नमूने हैं ना दुनिया में, क्या बताएं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन, चलो ये तुम लोग बताओ आराम से करके बताओ। देखो उसमें दो दो ऑप्शन दिए ना, 1 2 2 3। इतनी जल्दी तुम लोग कैसे कर लेती हो? इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं कर पाता। आराम से Second and बताओ। fourth. सर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब सेकंड वाला ऑप्शन, प्योर Yes, sir. सब्सटेंसेस में First भी and third. कंपाउंड और मिक्सचर। फर्स्ट एंड थर्ड पक्का? Yes, बताओ sir. आर्यन, तुम सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। Second and third. सेकंड एंड थर्ड तुमने बोला,
सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। क्या बात है आर्यन, तुमने ऐसा आंसर दे दिया किसी ने सोची ना होगी है। सर वही तो। चलो ठीक है, सुन लो। पहले का आंसर है, सबसे पहला, प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ये बात सही है, ठीक है, ट्रू बोल रहा है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। ये तो सोची ना होगी। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ। ये तो गलत है, चलो ये तो गलत है। ये वाला एक बार सही हो सकता है, प्योर सब्सटेंस नहीं। नहीं सर, वाली सही है। और प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो ये वाला गलत है। मे बी कंपाउंड मिक्सचर नहीं रहेगा। प्योर सब्सटेंस मतलब केवल एक एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन है तो केवल कार्बन रहेगा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड मतलब ऑप्शन बी इज द सही ऑप्शन। चलो ठीक है। सेकंड वाला, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड तो ठीक कोरोजन। और कोरोजन कैसा चेंज होता है? इट इज अ केमिकल चेंज, वापस से आपको आयरन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, थर्ड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड C2S+, हाँ करो बताओ, इज हेट्रोजेनस एंड शोज। थर्ड वाला बताइए। सर ए। सर हेट्रोजेनस कार्बन डाइसल्फाइड होता क्या है? केमिकल है, कार्बन डाइसल्फाइड एक्वस फॉर्म में रहता है। और सल्फर, पता है सल्फर ना कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर कोई चीज किसी में डिसॉल्व हो जाएगी ना, तो वो मिक्सचर कैसा हो जाएगा? वो होमोजेनस हो जाएगा। और होमोजेनस चीज टिंडल इफेक्ट शो नहीं करती। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। क्या ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। होमोजेनस है और टिंडल इफेक्ट शो, होमोजेनस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, किसी ने सोची ना होगी। नेक्स्ट, tincture of iodine has antiseptic property, this solution is made by। ये तो बताओ, ये तो बहुत इजी है। है। आयोडीन इन अल्कोहल। ओके अल्कोहल यार, ओके अल्कोहल। नेक्स्ट, which of the following are homogeneous in nature? बताओ। वुड एंड एयर। आइस। आइस है, थ्रू आउट वाटर भरा है उसमें, सही है। वुड में नहीं, वुड में गंदगी है, सॉइल में गंदगी है। एयर आपका होमोजेनस है। तो 1 and 4, 1 and 4 कहाँ पे? सी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट, सोची ना होगी, एक मिनट, हाँ और थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर। हाँ, टाइम इज रनिंग आउट अपने पास। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? मेल्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं है, बेंडिंग ऑफ आयरन है, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल है। तो कौन सा गया? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहाँ है? ऑप्शन सी। सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? अब तुम लोग बताओ, ये वाला सेवेंथ वाला। बर्निंग ऑफ वुड। सर हाँ, बर्निंग ऑफ Melting of food and डीकेइंग, oxidizing of food. डीकेइंग भी तो है, सड़ना। सड़ गया फिर कहाँ सर से बताओ। बाहर? 1 and 2. हाँ तो बताओ, आंसर बताओ सेवेंथ का। सर फर्स्ट। फाइनल ABCD बताओ। सर फर्स्ट सेकंड। ए, वेरी गुड। डीकेइंग ऑफ वुड और बर्निंग ऑफ वुड। सॉइंग मतलब काटना नहीं है, हैमरिंग से मतलब नहीं है। चलो, two substances A and B were made to react to form a third substance A2B according to following reaction. 2A plus B will give A2B. Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? कौन सा incorrect है? The product A2B shows property of substance A and B, false है। सुन लो, properties of compound are completely different from the property of its constituting element. Property show नहीं करता है ना। The product will always, हाँ, आया। the सर क्वेश्चन the आया। product, नहीं समझ रहा श्रेया क्या बोल रही हो? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अरे बस कुछ नहीं कह रहा है, ए और बी मिलके A2B एक नए से, अरे मतलब ये कहने का मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिए, वैसा कुछ क्वेश्चन दिया है, समझ गई? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको ऐसा ही कुछ A2B मान लो, ये ऐसा कहने का मतलब है। तो कह रहा है द प्रोडक्ट A2B शोज नहीं, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी शो नहीं करता,
प्रॉपर्टी गायब हो जाती, नई प्रॉपर्टी आती है। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन, सही बात है, आप कहीं का भी पानी पियो हर जगह आपको पानी का फॉर्मूला सेम मिलेगा। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड, गलत है, कंपाउंड है ये, बिल्कुल है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, तो बेटा ये भी क्या है, ये भी गलत है, एलिमेंट नहीं है, जब मिल गया तो कंपाउंड बन गया, है ना। तो कौन सर कौन तो से यहाँ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये वाला सी ऑप्शन, 8 का सी। नेक्स्ट, नाइन्थ वाला बताओ, अभी तुम लोग करो, बताओ चलो नाइन्थ वाला। इसमें सॉरी, two chemical species X and Y combined together form a product P which contains both X and Y. ये X and Y cannot be broken down to simpler substance by simple chemical reaction. Which of the following concerning X Y are correct? P P P is a compound, सही है, ठीक है। सर एक्स एंड और एलिमेंट देखो जरूरी नहीं कि X and Y कंपाउंड हो, X और Y एलिमेंट भी हो सकता। अच्छा रुको, इसका मैं और ऑप्शन दिखाता हूँ थोड़ा, ये थोड़ा, ये एक मिनट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसके और दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। अरे यार कहाँ गया, छोटा काय नहीं हो रहा यार ये, एक मिनट बैठा। इसके और ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ देखो X एंड Y एलिमेंट, उसके बाद P हैज अ फिक्स कंपोजिशन, देखो ये वाला तो सही है, P हैज अ फिक्स, P हैज अ फिक्स कंपोजिशन सही है, और पहला वाला भी सही है, P इज अ कंपाउंड, ठीक। अब X एंड Y कंपाउंड ऐसा जरूरी नहीं है, X और Y एलिमेंट भी हो सकते हैं और X और Y कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो अब देखो आपकी किताब में सब कुछ एलिमेंट पे बेस है, तो अपन एलिमेंट मान के चलेंगे, तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। कहाँ है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, नाइन्थ का डी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया, इस पागल ने, इसको करना चाहिए था एक्चुअली। बन जाएगा। यस नेक्स्ट, सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक, जल्दी बताओ सेपरेशन टेक्निक। पहला, मरकरी एंड वाटर कैसे अलग करोगे, मरकरी एंड वाटर, अरे डेंसिटी में डिफरेंस है, सेपरेटिंग फनल, डेंसिटी, हाँ। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड, सब्लिमेशन। सब नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड, हाँ। सेपरेशन सेपरेशन नहीं नहीं सुनो, पहले फिल्टर कर दो तो सैंड निकल जाएगा, हाँ पहले करना है फिल्ट्रेशन और फिर करना है इवेपोरेशन, ठीक। केरोसिन, ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट, तो पहले वो कर लो, हाँ पहले फनल पहले सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लो, उसके बाद इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन कर दो, दोनों आपका आंसर सही है, बन जाएगा। चलो 11th वाला आंसर Yes, sir. बताओ, 11th वाला। सर केरोसिन, ऑयल और वाटर तो सेपरेटिंग फनल से होगा ना सर, सेपरेट। अरे ऑयल और वाटर तो हो गया सेपरेटिंग फनल से, तीनों को अलग करना है ना बेटा, सॉल्ट भी तो अलग करना है, तो पहले हाँ तीनों करना है, हाँ चलो ठीक है। विच ऑफ द ट्यूब ए एंड बी विल बी मोर इफेक्टिव एज कंडेंसर इन द फॉलोइंग, ये बेटा क्या है, हाँ ये आपका ऑप्शन होगा ए, ये वाली ट्यूब ए है, ये क्यों ये ए, ये क्या है प्रेजेंट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लास बीड है ना, ग्लास बीड, ग्लास बीड क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिसके कारण कंडेंसेशन तेज होता है। चलो, salt can be recovered from its solution by evaporation, suggest some other technique, crystallization, crystallization, ठीक है। ये इतना मोटा काय चल रहा है मेरा मार्कर, आई रे। नेक्स्ट, द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजेनस एज वेल एज हेटेरोजेनस मिक्सचर बाय, सुन लो, अगर सी वाटर के अपन ऊपर की बात करें जहाँ पे नमक है, तो वहां पे केवल नमक है, तो वहां तो होमोजेनस है। लेकिन अगर मैं समुद्र में बहुत नीचे चले आऊं, तो समुद्र में बहुत नीचे क्या प्रेजेंट है, मिट्टी है और पेड़ पौधे हैं और मलबा है, तो वहां पर समुद्र में नीचे हेटेरोजेनस हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, होमोजेनस बन जाएगा, क्योंकि ऊपर पानी Yes. साफ है, Yes, केवल sir. नमक है, नमक पानी होमोजेनस है। While diluting a solution of salt in water, a student by mistake added acetone जिसका boiling point है 56. What technique can be employed to get back the acetone? Justify your choice. कौन सा मेथड यूज करेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस,
हाँ इसका है 56, दोनों मिसेसेबल है तो क्या यूज करेगा, डिस्टिलेशन। और अगर मान लो जस्ट सपोज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम होता तब क्या यूज करता, सर फ्रैक्शन। हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो ठीक है 15 बताओ। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं थक गया बोलते बोलते। एक सॉलिड। A saturated solution of, what would you observe when a saturated solution of potassium chloride prepared at 60 degrees Celsius is allowed to cool at room temperature? इट विल बिकम सॉलिड। ये सॉलिड जो पोटेशियम क्लोराइड है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट। दूसरा, aqueous sugar solution is heated to dryness. सुनो, पानी और शक्कर है और उसको इतना गर्म कर रहे हैं कि एकदम वो ड्राई हो जाए, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सारा पानी क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। और एक वर्ड होता है बेटा, जो शुगर है आपकी जल जाएगी, लाल कलर की या काली कलर की, उसको बोलते हैं चार्ड हो जाएगी, CHRRAD, द शुगर विल गेट चार्ड, ये एक वर्ड होता है शुगर के लिए। ठीक है, आपने पानी और शक्कर को गर्म कर दिया, पानी पूरा उड़ जाएगा, और जब पानी उड़ जाएगा तो शक्कर आपकी जल जाएगी, लाल या काली पड़ जाती है। करके देखना आप घर में, आप घर में कर सकते हो। थोड़ा सा शक्कर लेना, पानी लेना और मिलाना, पानी पूरा उड़ेगा, शक्कर आपकी लाल या काली पड़ जाएगी, लाल पड़ रही बेसिकली, इसको चारिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इज हीटेड स्ट्रांगली। सुन लो, आयरन फिलिंग मतलब Fe, सल्फर मतलब S, तो यहाँ पे बनता है, अगर हीट करेंगे तो बनेगा FeS, आयरन सल्फाइड। और अगर फिजिकली ऐसे मिक्स कर देते हैं ना बस, तब कुछ नहीं फॉर्म होता। अब क्योंकि हीट कर रहे हैं तो केमिकल चेंज हो रहा है और आयरन सल्फाइड बनता है। ये सारी एक्टिविटी और प्रैक्टिकल हैं आपको जो करवाने हैं आपको इस टर्म में, लेकिन क्या बताएं, प्रैक्टिकल शायद होते नहीं इतने ज्यादा। नेक्स्ट, explain why particles of colloidal solution do not settle down when left undisturbed. क्यों, because they are stable. सुन लो, कोलॉइड स्टेबल होता है, सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता, उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्मोक एंड फॉग आर बोथ एरोसॉल, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिया है मैडम ने। क्या क्या डिफरेंस है स्मोक और फॉग में? बता दो। डेंसिटी। ना 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 ना, ऐसा मत बोलो, सत्य बोलो, सत्य। चमक रहा है मेरा चश्मा। So their dispersion medium and dispersion state are different. हाँ सुन लो, स्मोक और फॉग दो कोलॉइड के दो मीडियम होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स मीडियम। अब यहाँ पर दोनों में जो डिस्पर्जन मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, एयर, लेकिन स्मोक में सॉल्यूट या जो डिस्पर्स फेस क्या होता है,